दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, कैसे होता है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं और होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएं हैं जिस पे काम करती हैं। और मैं अपना एक खुद का अनुभव बताऊँगा वीडियो के लास्ट में दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ है। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सर्वाइकल रीजन, हमारा जो सर्वाइकल रीजन ये होता है, गर्दन के पीछे का जो पोर्शन होता है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा होता है सर्वाइकल रीजन। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि इस पोजीशन में अगर कहीं से भी कोई भी नस अगर दब जाए या नस एक के ऊपर चढ़ जाए किसी भी कारणवश, या ठंड लग जाए, उसके अंदर में कहीं से स्वेलिंग आ जाए, तो इस तरह की सिचुएशंस डेवलप हो जाती है कि यहाँ पे स्टिफनेस या अकड़न जैसी महसूस हो जाती है। गर्दन को इधर इधर नहीं किया जा सकता। कभी कभी सिचुएशन इतनी वर्स होती है कि आप अगर खाना निगलते भी हैं, अंदर डिग्लूटेशन भी करते हैं, खाना अगर निगलते हैं, या इवन आप सिर्फ पानी पीते हैं या अपना थूक निगलते हैं तो भी पेन होता है, दर्द होता है। तो ये कंडीशन होती है सर्वाइकल के प्रॉब्लम में। कारण इसका क्या होता है कि कभी कभी जैसे तकिया आपने ऊंचा लगा लिया, तकिया ऊंचा लगाने की वजह से, ऊंचा और नीचा होने की वजह से जो वहाँ से जो सर्वाइकल से जो नर्व्स निकल रही हैं उनके अंदर दब जाती हैं, या कभी एक जगह से निकल करके दूसरी जगह चली जाती हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी कि रात में सोते वक्त में, जैसे आजकल ठंडे का मौसम है, अगर ठंडे के मौसम में अगर आपने फ़ैन चला दिया तो एक क्या होता है, एक जकड़न सी आ जाती है उनके अंदर में ठंडी हवा के कारण में। और ठंडी हवा के कारण में अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि काफ़ी लंबे समय तक अगर वो पड़ी रहती है एक ही पोजीशन में और ठंडी हवा उस पर पड़ती रहती है, तो उसकी वजह से भी स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, तो मैकेनिकल चीज़ों की वजह से, तकिए के कारण में, या ठंडी हवा के कारण में, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन अगर पैदा होती है जिसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए मेनली कारण क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम इस पर बच कैसे सकते हैं। तो वैसी कंडीशन में एक, जैसे तकिए के बारे में कहा जाता है कि आप तकिया अगर लगा रहे हैं तो कोशिश करिए पतला लगाइए, 2 अंगुल, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 अंगुल। बहुत जितना पतला होगा, जितना सॉफ्ट होगा, उतना ही आसान रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है मोटा तकिया लगाने की, तो मोटा तकिया लगाने वालों को ही ये ज़्यादातर समस्या आती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन लंबे समय तक लगाने के बाद में ऐसी कंडीशंस हो जाती है। एक कारण और बनता है बड़ी बार, चूँकि आजकल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झुक करके पढ़ाई करने, या झुक करके टीवी देखने, या लैपटॉप पे काम करने, या मोबाइल पे काम करने की वजह से भी एक ही पोजीशन में काफ़ी समय तक रहने की वजह से जो वहाँ की नस जो जा रही होती है वो उसी पोजीशन में स्टिफ हो जाती है। तो वैसी कंडीशन में लंबे समय तक करने की वजह से भी ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। तो एक बड़ा कारण आज के समय में हो रहा है ये, जिसमें लैपटॉप पे या मोबाइल पे लंबे समय तक काम करने की वजह से ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये करना चाहिए कि लंबे समय तक, जैसे अगर मोबाइल पर काम कर रहे हैं या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मूव करते रहना चाहिए अपने आप को। ठीक है, अपने शरीर को हिलाते रहना चाहिए। तकिया अगर लगाते हैं मोटा, तो आप मोटा तकिया न लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा पतला लगाने की कोशिश करिए। ठंडी हवा से थोड़ा बचने का प्रयास करिए। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हों, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। ठीक है, एसी में अगर सो रहे हो तो कोशिश करिए थोड़ा सा कुछ ओढ़ लीजिए, या टेम्परेचर उसका इतना रखिए कि कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें करिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक के बारे में। ठीक है, चूँकि मेन मुद्दा हमारा होम्योपैथिक की मेडिसिन का है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन कौन कौन सी इसमें ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। तो दोस्तों जब भी अगर ठंडी हवा के कारण हो, या ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से, जैसे एसी है या कुछ ऐसी चीज़ अगर चढ़ी हुई है उसकी वजह से अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हों, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि रस्टॉक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है बारिश में भीगने की वजह से भी ऐसी कंडीशंस हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, अकड़न सी हो जाती है, तो वहाँ पर कास्टिकम और रस्टॉक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। एक दवा है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा को अगर आप 30 या 200 पोटेंसी में, देखिए जो भी दवाई मैं बता रहा हूँ ये आप 30 या 200 पोटेंसी में रिपीटेड 2 बार या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, अगर आपको 2-3 दिन में आपको रिलीफ महसूस होता है तो फिर आप उसको आगे कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर आराम ना हो रहा हो तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो सिमिसिफ्यूगा भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ऐसी कंडीशन में जबकि स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक मेडिसिन है अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर भी बहुत अच्छा काम करती है ऐसी कंडीशन में जबकि स्टिफनेस आ जाए, गर्दन में मूव न किया जा पाए। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस पे यूज़ की जाती है। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान हमको ये देना है कि इन सारी दवाओं के जो पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जो कन्फर्मेटरी सिम्टम्स होते हैं, उनका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी बीमारी को आप बहुत आसानी से ठीक कर पाएंगे। ठीक है, एक दवा है कि अगर राइट साइड की कंडीशन ऐसी अगर है तो, ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जनरली अगर राइट साइड में ये कंडीशन है तो चेलिडोनियम और ब्रायनिया बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, चेलिडोनियम में आप देखेंगे कि जो जीभ होती है उसके अंदर में इम्प्रिंट ऑफ टीथ अच्छे से दिख जाती है। ब्रायनिया की कंडीशन अगर है तो ब्रायनिया में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुँह सूखा सूखा रहता है, थोड़ा भी मूवमेंट करने पे तकलीफ़ हो जाती है, मतलब थोड़ा भी अगर आप ऐसे करेंगे तो भी तकलीफ़ हो जाती है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान देना आपने। तो ये चीज़ हो गई। अगर लेफ़्ट साइड की है तो फेरमेट वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है अगर बाईं तरफ का है। ठीक है, और ये दर्द आपको यहाँ से लेकर के कंधे में चला जाए या हाथ की तरफ आ जाए तो फेरमेट बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। ठीक है, राइट साइड में है, राइट साइड में कंधे की तरफ आ जाए, चिलिडोनियम बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस, तो मैं अपना एक्सपीरियंस क्या इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल मुझे भी 2 दिन पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई थी। ठीक है, अभी मैं जितना मूव कर पा रहा हूँ सिर्फ, ये आज सुबह तक बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कल हुई थी, कल हमने कुछ दवाएं लिया लेकिन उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ, हल्का फुल्का आराम हुआ था, लेकिन फिर से आज सुबह उठे थे तो वही कंडीशन हो गई थी, उससे ज़्यादा वर्स हो गई थी। कंडीशन हुई क्या थी मेरी, मैं तकिया लगाता हूँ और तकिए की वजह से मेरे साथ में हुआ था, साथ में फ़ैन चलने की वजह से ये चीज़ें और बढ़ गई थी, मतलब ठंडी हवा और साथ में तकिया। तो शुरुआत तकिए से हुई और फ़ैन भी उसमें लगातार चला, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो गई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने कौन कौन सी मेडिसिन ली। मैंने शुरुआत किया था रस्टॉक्स से, उससे कोई बिलीफ ज़्यादा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने, चूँकि लेफ़्ट साइड का था तो मैंने फेरमेट भी लिया था, उससे भी थोड़ा सा रिलीफ हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ हुआ था तो लगा था कि हाँ सही हो जाएगा, तो फेरमेट और साथ में सिमिसिफ्यूगा कुछ सिम्टम मिल रहे थे तो मुझे लगा कि ये दवाएं सही होगी। इन दवाओं को मैंने यूज़ किया कल की डेट में, लेकिन उससे रिलीफ हुआ था, लेकिन दिन में महसूस हुआ था, लेकिन आज मैं सुबह जब जगा हूँ तो मुझे फिर से उससे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, कंडीशन ऐसी थी कि मैं बिल्कुल सिर को घुमा नहीं पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था, जैसे कि ब्रायनिया में होता है। इसके अलावा हमने एक चीज़ हमेशा बताई हुई है कि अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम अगर आपको मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। मुझे अपने इस कंडीशन में यही मिला। मुझे क्या मिला, मैंने एक चीज़ महसूस किया कि जब मैं खाना निगल रहा हूँ, इवन खाना की बात तो छोड़ दीजिए, खाना तो बाद में खाने की बात है, सुबह की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपना सलाइवा भी निगल रहा हूँ, ठीक है ना, जो मुंह के अंदर लार बनी हुई है उसको मैं निगलने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी और दर्द इतना हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब उसको निगलने में तकलीफ़ हो रही थी, उठने में, इधर उधर करवट लेने में, उठने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। अभी मैं सिर ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा हूँ, आगे पीछे कर पा रहा हूँ। सुबह ये कंडीशन नहीं थी। सुबह ये कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल, मैंने बताया कि मैं अपना लार अंदर नहीं ले जा पा रहा था। ये समझ लीजिए क्या कंडीशन रही होगी, अब आप समझ सकते हैं। तो वैसी कंडीशन में मैंने क्या किया आपको मैं बताता हूँ। मैंने रिपर्टराइज़ किया कि ये सिम्टम किस पर्टिकुलर, चूँकि ये बिल्कुल पेक्यूलियर है सिम्टम, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि पेक्यूलियर होते हैं, आपको जनरली हर मेटेरिया मेडिका में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रेपर्टरी की आवश्यकता पड़ती है। रेपर्टरी की आवश्यकता ऐसी कंडीशन पड़ती है जबकि आपको पेक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम मिलते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो इस सिम्टम पे कि मैं अगर अपना सलाइवा भी निगल रहा हूँ, डिग्लूटिशन कर रहा हूँ मैं, तो भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो इसमें कुछ ही मेडिसिन आई हैं, मुझे 4-5 मेडिसिन आई, जिसमें से 2 मेन मेडिसिन रही। पहली मेडिसिन थी पेट्रोलियम, दूसरी थी जिंकमेट। ये 2 दवाएं मेन थी। ठीक है, कुछ और दवाएं थी लेकिन उनके सिम्टम मुझे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने फाइनली फाइंड आउट किया कि मुझे जो सिम्टम मेरे अंदर मिल रहे थे वो थे पेट्रोलियम के, और मैंने पेट्रोलियम लिया इसी सिम्टम के आधार पर कि मुझे अंदर लेने में दिक्कत हो रही थी। और रिजल्ट आपके सामने है, आपके सामने मैं इसको इधर भी कर पा रहा हूँ, इसको
तकलीफ़ हो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी। पीछे भी कर पा रहा हूँ, अंदर सलाइवा भी निकल पा रहा हूँ मैं। और ये ट्रू स्टोरी है, ये कोई मैं बनी बताई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि ये घटना मेरे साथ हुई थी। ठीक है, जो मेरे पर्सनली है, जो मुझे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि दवाएं कैसे काम करती हैं। अगर सही सिम्टम मिल जाए, सही लक्षण मिल जाए, कि दवाएं चमत्कारी रूप से काम करती हैं। मैं आपको बता दूं, जो दवा मैं यूज़ कर रहा था, एक्चुअली कुछ दवाएं मैं अपने घर पे रखा हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उसको ले करके भी आया था। हमने कहा कि बड़ी बार लोगों को शंका होती है कि दवा सही है कि नहीं है। ये दवा मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे इस दवा का नाम, ये शायद उल्टा दिख रहा होगा, पेट्रोलियम 30 पावर में है। ठीक है, आपको उल्टी अगर दिख रही हो तो पेट्रोलियम, पेट्रो लिखा करके है, पेट्रो और 30 ये मैंने लिखा हुआ है। और ये जो दवा है, मुझे याद है कि करीब ये 3-4 महीने पहले की दवा होगी, उससे ज़्यादा समय की रखी हुई दवा, जिसमें मैंने दवा बना करके कुछ रखा हुआ था, वो दवा है। तो बड़ी बार ये होता है, मन में शंका होती है कि अगर हमने गोली में दवा डाल दिया तो वो कितने समय तक काम करती है। 3-4 महीने का तो एग्जाम्पल मैं खुद ही दे रहा हूँ कि 3-4 महीने तक तो आराम से काम करती है। इवन अगर ये पीली ना पड़े तो ये 1 साल के बाद भी ऐसे ही काम करेगी। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि होम्योपैथिक में जो दवा बनाई जाती है, अगर गोली के रूप में भी है, तो वो अगर दवा सही है तो ये आपको कई समय, मतलब काफ़ी समय के बाद भी, अंतिल की पीला ना पड़े, सूख जाए कोई इशू नहीं। ये सूखी हुई है, इसके अंदर में आपको कोई भी लिक्विड आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल सूखी हुई है, तो आपको ये काफ़ी समय के बाद भी काम करती है। तो मेरा मकसद था कि मैं आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में बता दूं। बड़ी बार जो लोगों को शंका होती है कि लिक्विड ही डॉक्टर साहब काम करेगी क्या, गोली काम नहीं करती है। आपके सामने मैं खा रहा हूँ और ये काम कर रही है। ठीक है, एक खुराक आपके सामने और ले रहा हूँ मैं। ठीक है, दवा है, काम करती है, तो इस चीज़ में बिल्कुल शंका में न पड़िए कि लिक्विड में ही काम करती, गोली में काम नहीं करती है। आपके सामने ही गोली में काम करती है और मेरा सिर आपके सामने है, कैसे मूव कर रही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा पेक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम अगर आपको मिल जाता है, आप उस पर दवा दीजिए, चमत्कारी रूप से काम करती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर दवा सही है, पेक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम नहीं भी मिलता है, आपको उसके जो मेन फीचर्स हैं अगर वही मिल जाते हैं, कन्फर्मेटरी सिम्टम, कीनोट सिम्टम मिल जाते हैं, तो भी दवा चमत्कारी रूप से काम करती है। चाहे वो लिक्विड लीजिए या गोली के रूप में लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बात रही इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें, सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। बड़ी बार क्या होता है, आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपके एक लाइक से पता है बड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, अंदर फील करता है कि नहीं हाँ, मतलब कुछ अच्छी जानकारी हमने दी है, ये अंदर से संतुष्टि आती है। तो अगर अच्छा लगा हो तो फिर से मैं बोलूँगा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं। ठीक है, मैं देखने नहीं आ रहा हूँ लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक चीज़ और, इस समय नवरात्र का बेहतरीन ऑफर चल रहा है जिसमें जितने भी मेरे कोर्सेज हैं 50% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो अगर किसी को भी होम्योपैथिक ज़्यादा सीखने की इच्छा है, पेक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम कैसे निकाले जाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें, कैसे केस टेकिंग की जाती है होम्योपैथिक में, दवाएं जनरली तो सभी पढ़ते हैं लेकिन उसमें से किस दवा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन सा सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट का है, कौन सा सिम्टम कम इंपॉर्टेंट का है, ऐसी बहुत सी जानकारियाँ जो मैं अपने कोर्स में देता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी इच्छुक है, जानना चाहते हैं, तो 50% डिस्काउंट में सारे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं इसमें। आप नंबर आपको व्हाट्सएप में होगा, आप वहाँ से जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप जाके वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारी जानकारी मैं देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।